लोग आए हैं हमारे क्लास में। स्वागत है आप सभी का लिमिट के तीसरे लेक्चर में। 2 8 मिनट लेट। अच्छा, 2 लोग 8 मिनट लेट है। अरमान, आप ये बोलना चाहते थे? यस सर। बेटा, क्लास को शुरू करने से पहले 2 3 चीज आपको बता रहा हूँ, ठीक है? पहले कि आप B1 बैच में या B2 बैच में, आई विल सजेस्ट कि B2 बैच में मैंने आज जो भी पढ़ाया है वो आपके बैच में नहीं पढ़ा रहा हूँ। रीजन इज कि बेटा वो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था जिसपे 1 घंटा मेरे को समय लगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा था। तो आप सभी से रिक्वेस्ट ये है, B2 बैच के लेक्चर्स को देख लेना आप लोग। आज का जो लेक्चर हुआ है कल यूट्यूब पे अपलोड होगा, आप लोग देख लेना। मैं आप लोग को उसके आगे का पढ़ाने जा रहा हूँ, ठीक है जी? यस सर। यस सर। अच्छा था ना बेटा? वो क्वेश्चन ये था कि आपके असाइनमेंट 4 से क्वेश्चन नंबर 6 का डाउट था वो। और वो डाउट एक्चुअली उनका नहीं था, डाउट मेरा था। अब मेरा डाउट था तो उनको कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है, नहीं तो फिर जेई में जाएंगे, मेल कर देंगे जेई को कि हम नहीं कर रहे भाई, तुम्हारा सवाल हमारे लायक नहीं है। हम थोड़े टफ लेवल के क्वेश्चंस डिजर्व करते हैं यार। तुमने एडिशन दे दिया लिमिट में, हम नहीं करते, तुम जाओ। ऐसे लोग हैं, कर देंगे भैया। असाइनमेंट 1 क्वेश्चन 3 पूछा था सर मैंने। हाँ, हो गया ना बेटा? वो तो मैं बता दिया था आपको। चलिए पहले असाइनमेंट ही डिस्कस कर लेते हैं ना, कौन सा डाउट है। बेटा बताइए, असाइनमेंट नंबर 1 से कितने बच्चों को डाउट है? एक क्वेश्चन भी रहेगा तो आई विल एक्सप्लेन। तो बिंदास बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। हैरी को डाउट है, बोलिए बेटा कौन सा क्वेश्चन में डाउट है आपको? क्वेश्चन नंबर 3 आपने उसका नहीं बताया था, आपने कहा था कि ट्राई ठीक है, करो। तो असाइनमेंट 1, अच्छा आप लोगों ने किया भी है कि नहीं असाइनमेंट? करिए सर। यस सर। पहले मुझे वो बताओ, आप उन महान बच्चों को देखना चाहेंगे जो बिना पढ़े आईआईटी जाना चाहते हैं? आप रेडी हैं? तो देखिए, अभी आपको कुछ बच्चों को दिखेंगे, नाम दिखेगा, शक्ल तो नहीं दिखेगा उनका, नाम दिखेगा। तो बेटा हैंड रेज करना आप लोग, कितने बच्चों ने असाइनमेंट किया है। नहीं करने वाले खुद पकड़े जाएंगे। नहीं करने वाले का नाम पढ़ते हैं हम। ये सारे महान बच्चे हैं, यूट्यूब पे वीडियो देख लें, हाउ टू क्रैक आईआईटी विदाउट स्टडिंग फॉर जस्ट 1 मिनट। ये सारे यूट्यूब पे देखते हैं वीडियो, बिना पढ़े आईआईटी कैसे निकालें। नाम पढ़ ले। कई बच्चों ने तो जानबूझ करके हैंड रेज कर दिया रहेगा, सर हम नहीं किए, लेकिन बेइज्जती से बचना है हमको। ये बच्ची बहुत ईमानदार है, बोल दिया कि सर हमने कोशिश तो किया था। वेरी गुड बेटा, थैंक यू। सो आउट ऑफ 51, 23 पीपल हैव डन असाइनमेंट, ठीक है? अब मैं नाम लेता हूं महान लोगों का। पहला महान बच्चा, वही स्टाइलिश इंद्रेश। 9 में नाम में स्टाइल है पूरा। वाह, कितने का नाम लेंगे यार? धरती वीरों से खाली नहीं है। नहीं, हमारी धरती वीरों से खाली नहीं है। और हम सारे सर वीर नहीं सर, महावीर हैं हम सारे महावीर हैं सर, ठीक है? चलिए, आप में से काफी बच्चों ने असाइनमेंट किया है, बहुत अच्छी बात है बेटा। जबकि मैंने बोला था कि बेटा कैलकुलस के सारे असाइनमेंट्स करने हैं, लेकिन बस यही दिक्कत है ना कि आप सारे के सारे कॉन्वेंट स्कूल वाले हो, हिंदी समझ में आती नहीं है, और मैं इंग्लिश में बोला नहीं था, दिक्कत हो गया। आई एम सॉरी, गलती मेरी है, आपकी गलती नहीं है, ठीक है? मैं इंग्लिश बोल भी नहीं रहा हूं आपको। नाउ एवरी पर्सन have to solve each and every question from assignment of calculus। ना 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 बेटा, सुनना नहीं है आपको, दिक्कत हो जाएगा। न बना मत करो, हैंड डाउन कर लो बेटा लोग। आप लोगों ने महान बच्चों को देख लिया ना? वही ये यही है हमारे यूट्यूब के स्टूडेंट्स जो देख कर आते हैं वीडियो, सर बिना पढ़े आईआईटी कैसे निकाले। सर क्वेश्चन नंबर 15 और 16 का उसकी डोमेन भी बताना। ठीक है जी, चलिए डाउट करते हैं सॉल्व बेटा लोग, असाइनमेंट डिस्कस कर लेते हैं। असाइनमेंट नंबर 1 से हरी डाउट है यस सर। आपको? कोई भी बच्चा शर्माएगा नहीं, क्वेश्चन डाउट है 3 पूछिए, शर्म की बात नहीं है। मेरा नाम प्रवीण नहीं है कि आप मेरे से शर्माएंगे, और ना ही आपका नाम शर्मा है। चलिए असाइनमेंट नंबर 1 क्वेश्चन नंबर बेटा, 3 क्वेश्चन नंबर 3 बड़ा बढ़िया सवाल है, देख लेते हैं। क्वेश्चन है बेटा लोग, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 1 अपॉन जिंटेक्स।
बोला है कि पहले ये बताओ कि सवाल वैलिड है कि नहीं है। देखो सवाल पढ़ो, लिखा है कि डिसाइड वेदर एलएचएल इज वैलिड और नॉट, आरएचएल इज वैलिड और नॉट। हाँ जी बेटा बताओ। सर ये जेंट था कि मॉड था? माय गॉड, मैंने शायद इस दिन की ये मॉड, मॉड था सर, शायद ये मेरे, ये मॉड। मैंने मॉड लिखा है। मैं आपको एक फीचर बता रहा हूँ फोन का, बहुत अच्छा फीचर है। अगर आपके पास स्मार्टफोन होगा ना, ऑब्वियस बात है, आपने क्लास ज्वाइन किया तो आपके पास स्मार्टफोन होगा। देखो ये असाइनमेंट है, दिख रहा है बेटा आपका असाइनमेंट? अरे रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, चैट मत करो, मैं आपको समझा रहा हूँ। ये असाइनमेंट है आपका, ठीक है? अब असाइनमेंट को आपको करना है क्या है, स्मार्टफोन में एक फीचर होता है। क्या फीचर होता है? इसको अगर ऐसा करोगे ना तो जूम होता है क्वेश्चन। जूम हो गया? अपने खुली आंखों से देखो बेटा, ये मॉड है कि जेंट है? हाँ जी, ये फीचर आपको रुको मालूम सर। नहीं रहेगा। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन देयर इज अ फीचर ऑफ जूम इन एंड जूम आउट इन स्मार्टफोन। यही आप भूल गए। अब जिन बच्चे ने ऐसा हरकत किया ना, फिर से बेटा आपको मेरे को नोकिया का डब्बा फोन दिलाना है आपके पेरेंट्स को बोल के, फिर आपका इंस्टा पे रील देखना बंद, यूट्यूब पे शॉर्ट्स देखना बंद, और मोटिवेशन लेना बंद, सब बंद। खेलते रहना सांप सीढ़ी का गेम नोकिया के डब्बे में। क्या बताऊं कैसे कैसे लोग हैं, सवाल भी नहीं जूम करके देखते हो यार। पीडीएफ है, जूम करके देखा करो सवाल, कुछ इंफॉर्मेशन छूट जाते हैं। चलिए 1 by mod x होता तो ये सवाल कम प्यारा था, जेंटेक्स के चलते और प्यारा हो गया। अप्रोच नंबर 1। अब मेरे पास मैथ्स के 2-3 तरीका है तो बता देता हूं आपको। बेटा पहला अप्रोच जो एकदम सिंपल सा अप्रोच है, सुनिएगा क्या। पहले आप ये समझो बेटा कि जब मैं 1/x का ग्राफ आप लोगों को बताया था, सारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे, डाउट बहुत प्यारा है हैरी का, इसके लिए कम बेइज्जती किया ना। डाउट क्योंकि अच्छा पूछा इस बच्चे ने। अगर डाउट इसने खराब पूछा रहता तो एक तो डाउट वाला लेकर बेइज्जती करता, और एक फीचर वाले की बेइज्जती करता, तारीफ करता यार, सॉरी बेइज्जती में कहां करता। ये हो गया बेटा। देखो 1/x का ग्राफ आपको ध्यान में रखनी है। ये रहा 1/x का ग्राफ, यहां पे होता है 0। ये ग्राफ हमें ये सिखाता है कि अगर आप एलएचएल निकालते हो, और आपको इन जनरल इसको याद रखना है कि सर अगर मैं ये निकालता हूं एलएचएल लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 - 1/x, तो आपको याद भी होगा बेटा ये माइनस इन्फिनिटी को टेंड करता है। क्या माइनस इन्फिनिटी डायरेक्ट टेंड किया ना? याद आपको ऐसा रखना है कि दिस इज द रेशियो ऑफ 1/0। सिंस वी आर अप्रोचिंग 0 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, तो ये होता है 0 - अब हमारे B1 में कुछ ऐसे महान बच्चियां हैं जो 0 - को -0 समझ करके बैठी है, और आज तक बैठी है। उनको लग रहा है सर यही दुनिया है, बहुत प्यारा दुनिया है हमारा सर, 0 - का मतलब माइनस। अरे भैया नहीं, 0 - का मतलब होता है 0, आप लेफ्ट से टेंड कर रहे हो इसको। तो जब आप 0 को लेफ्ट हैंड साइड से बेटा अप्रोच कर रहे हैं तो ग्राफ आपका जा रहा है -इन्फिनिटी को। तो अब इस रिजल्ट को आप याद रखेंगे, 1/0 बट 0 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड -इन्फिनिटी आंसर देता है। ये रिजल्ट है, याद रखो आप। मैं आरएचएल की बात करता हूं, आरएचएल की बात इंफिनिटी। करते हैं सर, याद रखना है। बहुत अच्छी बात है ना, मैं मार्क भी कर देता हूं, ये अच्छी बात है, याद रखें इसको। लो जी, लगा दिया टैग अच्छी बात का। आरएचएल जब देखेंगे बेटा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, और लिखते कैसे आरएचएल को 0+, वी आर अप्रोचिंग 0 फ्रॉम राइट हैंड साइड। 1/x ये हो जाएगा 1/0, बट 0 फ्रॉम राइट हैंड साइड गिव्स आंसर प्लस इन्फिनिटी। सिंस एलएचएल आरएचएल दोनों बराबर नहीं है, तो वी विल से कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। कहानी बहुत पुरानी है सर, बहुत पुरानी कहानी है, दूसरे लेक्चर में समझा दिया था आपने। अब ये सवाल में देखो, मैं 2 तरीका से बता रहा हूं, दोनों तरीका से समझा रहा हूं, समझना आपको है। मेथड नंबर 1 जो आपको एग्जाम में करना है। मेथड नंबर 2, आपको अगर मैथ्स थोड़ा अच्छा आता है, ग्राफ थोड़ा अच्छा आता है, तो अप्रोच करना। पहले इसको समझो बेटा, मैं सबसे निकालूंगा एलएचएल, पहले इसको निकालते हैं। सर एलएचएल का मतलब होता है लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 - 1/जेंटेक्स। और एक बात ध्यान से समझिए कि बेटा आपको हर क्वेश्चन में
ये बताया गया है, मैं हमेशा से बोला हूं कि सबसे पहले बेटा लिमिट सॉल्व करने का तरीका होता है कि आप फॉर्म चेक कीजिए। अगर फॉर्म नहीं चेक कर रहे हो इसका मतलब आप लिमिट अच्छे से सॉल्व नहीं कर रहे हो, गलती होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, सिर्फ ज्यादा नहीं बहुत ज्यादा है। फॉर्म चेक कर दें सर, मुझे मालूम है कि सर 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म्स होते हैं, 7 में से 2 रेशियो वाले होते हैं, 0/0, इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट, एक मल्टीप्लीकेशन वाला होता है 0 इंटू इन्फिनिटी, एक माइनस वाला होता है इनफाइनाइट माइनस इन्फिनिटी, और 3 पावर वाले होते हैं सर, इनफाइनाइट पावर 0, 0 पावर 0 और 1 पावर इन्फिनिटी। ये 7 है। मुझे सर सीधा सीधा दिख रहा है कि ये रेशियो तो है लेकिन ऊपर में 1 दिया है, तो 1 अपॉन नीचे कुछ भी हो मेरा इनडिटरमिनेट फॉर्म आ ही नहीं सकता है, क्योंकि रेशियो में सर 2 ही शक्ल के इनडिटरमिनेट फॉर्म्स होते हैं, या तो 0/0 दे दीजिए या तो इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट दे दो सर, दोनों में से कोई नहीं है, मतलब इनडिटरमिनेट फॉर्म्स है ही नहीं सर ये तो, बिल्कुल। तो अगर इनडिटरमिनेट फॉर्म आया नहीं तो करना क्या है सर, डायरेक्ट रखिए ना, डायरेक्ट वैल्यू रख दो आप, ठीक है रखा, तो ये क्या हो रहा है, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं। क्यों डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं बेटा, क्योंकि ये इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है। अब 1/0 माइनस, सुनिएगा ध्यान से बेटा, 0 को ना थोड़ा सा भी आप लेफ्ट से अप्रोच करो, लेट से कि आपने बोला -1.99999, अब ये तो 0 को बहुत क्लोज है ना? यस सर। अच्छा -1.99 छोड़ो, -1.99 छोड़ो, ये है 0। 0 के ये ग्राफ मत समझना, मैं नंबर लाइन बना के दिखा रहा हूं, क्या पता ग्राफ से समझ जाओ बेटा। ये है 0, 0 से हल्का सा आगे इधर जाओगे 0.111 0.001 कुछ ऐसा आएगा सर, आप हल्का सा लेफ्ट साइड में आओगे, ये कितना होगा बेटा, -0.00001 आएगा सर, यही आएगा, हाँ जी यही आएगा बेटा। मैं बस इतना मानता हूं कि आप 0 के लेफ्ट साइड में थोड़ा सा भी गए तो ये इधर वाला वैल्यू लेफ्ट इंटीजर पकड़ लेता है सर। मालूम है ना आपको कि बॉक्स एक्स जादू Yes, sir. ऐसा फंक्शन है सर कि हमेशा लेफ्ट वाला ही वैल्यू देगा। तो ये तो सर -1 दे रहा है नीचे, तो ओवरऑल आंसर कितना हो गया बेटा, -1। -1। लिमिट एलएचएल निकालना वैलिड क्वेश्चन है, इनफैक्ट हम एलएचएल निकाल भी पा रहे हैं, बिल्कुल सर। आरएचएल की बात करते हैं, आरएचएल में क्या है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस 1 अपॉन जिंटेक्स। मुझे मालूम है सर क्योंकि ये इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करना कोई पाप का काम नहीं है, पुण्य का काम है सर, कर दीजिए। 0 से हल्का सा आगे जाओगे बेटा, इसका इंटीजर क्या होगा, 0.001 का बॉक्स क्या होगा 0, और 0 प्लस की 0 माइनस 0 प्लस, कैसे मालूम सर, ये 0 को राइट साइड से अप्रोच कर रहे हो ना। अब एक बात बताऊं आपको, ये ना ही 0 माइनस है और ना ही 0 प्लस है, ये एग्जैक्टली 0 है। बात समझ में आया बेटा? 0 माइनस का Yes. मतलब है कि आपने 0 को लेफ्ट से अप्रोच किया है। जिंट कभी अप्रोच आंसर देता नहीं, एग्जैक्ट आंसर देता है। 2.5 क्या होगा, बॉक्स 2 होगा सर, एग्जैक्टली 2 होगा, उसमें कोई 2 आगे पीछे नहीं, एग्जैक्टली 2 तो 2 ही होगा सर। आप ये नहीं बोल सकते कि जिंट ऑफ 2.5 इज 0.2.001 ना, बिल्कुल नहीं सर, वो 2 ही आंसर होता है। तो आप 0 के थोड़ा सा भी आगे का वैल्यू लोगे तो उसका बॉक्स क्या आएगा बेटा, 0 आएगा। तो ये 1/0 नॉट टेंडिंग टू 0, वापस बोल रहा हूं टेंडिंग टू 0 नहीं है, ये एग्जैक्टली 0 है, क्योंकि बॉक्स टेंडिंग टू 0 तब होता ना जब आप कुछ टेंडिंग वैल्यू देते हैं, आप उसको 0.1 दोगे तो भी 0 देगा, 0.2 दोगे तो भी 0 देगा, तो टेंडिंग का आएगा सर, नहीं होगा वो। 1/0 इन्फिनिटी, क्या सवाल वैलिड था? वैलिड था सर, एलएचएल निकाल दिया हमने, आरएचएल भी निकाल दिया। इनवैलिड तो तब होता है ना जब आप निकाल ही ना पाओ। B2 बैच का लेक्चर सारे लोग देखेंगे, मेरा रिक्वेस्ट है आपसे, आप रिक्वेस्ट समझिए, ऑर्डर समझिए, अगर आपको लिमिट के कॉन्सेप्ट को थोड़ा और क्लैरिटी से समझा है तो B2 बैच वाला लेक्चर समझेंगे आज का। तो सर एलएचएल और आरएचएल क्योंकि वैलिड थे, मैंने एलएचएल निकाला -1, राइट हैंड लिमिट निकाला सर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी आया सर, बस इन्फिनिटी आना नहीं चाहिए था लेकिन आ रहा है इन्फिनिटी, तो हम क्या करें सर, आ रहा है तो आने दो। ओवरऑल लिमिट एलएचएल और आरएचएल बराबर है क्या, नहीं है सर, सो ओवरऑल लिमिट
डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि मंजिल हमारी एक होती है सर, दो नहीं। और मंजिल ऐसा जो हमको पता हो। वो डायलॉग नहीं मारना है सर, मैं हूं शक्तिमान, हवा में उड़ना चाहता हूं, ब्रह्मांड में घूमना चाहता हूं, मार्स पे रहना चाहता हूं। बेटा उल्टा पुल्टा बातें मत किया करो, लॉजिकल बात करो। इन ग्राफ बोल रहा है मैं इन्फिनिट पे जा रहा हूं, तो पूछो उसे कि भैया कहां जा रहे हो इन्फिनिट पे, आप कितना बड़ा इन्फिनिट, इन्फिनिट तो बहुत बड़ा है, आप कहां जाओगे? हैरी बेटा बताइए। 1/mod x का बताना। 1/mod x का बता दें? बता दे रहे यार। 1/mod x अगर आप बता दें, पहले इसको बता देना, मेथड नंबर 1 से बता दिया आपको, मेथड नंबर 2 देखिए। अब मेथड नंबर 2 में आप में से कई बच्चे मैथ्स ड्रॉप कर देने वाले आज, बोले सर हम नहीं पढ़ रहे मैथ्स। अब हम सर साइंस ही छोड़ रहे हैं सर, छोड़ो, बायो भी टफ है, उसमें भी याद करना होता है। अब हम लेंगे कॉमर्स, मस्त ऐशो आराम वाली जिंदगी। और एक दिन हम बोलेंगे क्या करना है, सीए करना है सर, चार्टेड अकाउंटेंट बनेंगे हम। फिर आप सीए करेंगे, पता चलेगा मैथ्स है उसमें भी, फिर आप रोना शुरू, अच्छा होता हम साइंस में ही मैथ्स पढ़ लिए रहते। मेथड नंबर 2, अब ये मेथड सिर्फ उन्हीं बच्चों को समझ में आएगा जिन्होंने मेरा जिंट का लेक्चर अटेंड किया है। हाँ बोल दे रहा हूं, 1/1 जिन टेक्स का ग्राफ बनेगा कैसे? अरे सर क्या पूछा आपने, फिर से बोलो। 1/जिन टेक्स का ग्राफ नहीं जानते सर, आप बताओ। हाँ हम तो बताएंगे, जेई तो हमको ही देना है, तो हम ही बताएंगे। हाँ तो ठीक है सर बताइए, गुड लक, आपको ऑल द बेस्ट आपकी एग्जाम के लिए। सवाल बताओ आप, बता रहे भैया। किसी को याद है बेटा कि 1/जिन टेक्स का ग्राफ बनता कैसे है? 2 ग्राफ बताया गया है आपको, वैसे ग्राफ तो बहुत सारा बताया गया है, मैंने बोला था ग्राफ का प्लेलिस्ट भी दिया था, 10 लेक्चर्स के ग्राफ थे, बोला था बेटा ग्राफ देख लेना। हम बड़े लोग हम क्यों देखेंगे सर, हम नहीं देख रहे हैं। आपको पढ़ाना है पढ़ाइए, नहीं तो हम साइंस छोड़ रहे हैं अब। सॉरी सॉरी हमसे गलती होगी बेटा, साइंस में रहो। चलिए जी, 2 ग्राफ सिखाया गया बेटा एफ ऑफ एक्स में। अगर आपको ये दोनों ग्राफ सीखना बहुत जरूरी है। y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है। अगर मैं इस एफ ऑफ एक्स में बॉक्स लगाता हूं तो ग्राफ में क्या चेंज होता है, और अगर मैं एफ ऑफ एक्स में सिर्फ एक्स पे लगाता हूं बॉक्स एक्स, तो दोनों ग्राफ में क्या चेंज होता है? देखिए बेटा, ये ओवरऑल फंक्शन पे मैंने जिंट लगाया है और यहां पे मैंने सिर्फ इनपुट पे जिंट लगाया है, तो फर्क तो पड़ेगा सर। क्या पड़ता है दोनों में, फर्क क्या होता है? क्योंकि ग्राफ मैं दूसरा वाला बना रहा हूं, मेरा फंक्शन है y इज इक्वल टू 1/जिंट एक्स, ना कि 1/x का जिंट। दोनों में अंतर है, ध्यान से समझ लेना, ये दोनों में डिफरेंस है, इक्वल नहीं है। कल के दिन उड़ा दिए, बोले सर 1 में डब्बा उड़ गया, नीचे ही डब्बा बच गया सर, मैथ्स हमारा है, जादू हम करेंगे। दोनों अलग अलग है बेटा लो। इसमें पूरे फंक्शन पे जिंट लगाया आपने और इसमें सिर्फ एक्स पे जिंट लगाया आपने, तो दोनों की ग्राफ बनाने के अप्रोच अलग अलग है। क्योंकि बात दूसरे की है तो मैं पहला ग्राफ पे इंटरेस्टेड नहीं हूं, मैं दूसरा वाला बना रहा हूं आपके सामने, ये वाला ग्राफ। करना कुछ होता नहीं है, आप ड्रॉ करेंगे, आप ड्रॉ करेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन। जैसे कि ये रहा 0, ये रहा 1, ये रहा 2, ये रहा 3 और ये रहा 4, ये रहा -1, ये रहा -2 और ये रहा -3। Draw line parallel to y-axis and passing through integral values of x. Reason is कि यहां पे x का जो वैल्यू रखोगे बेटा उसको इंटीजर समझ में आएगा। आप 1.5 रखोगे उसको लगेगा हमको ये 1 मिला है भैया, मिला भी तो 1 ही है ना, ये फंक्शन को क्या लगेगा? आप x को 1.5 रख दीजिए, इसको क्या समझ में आएगा? बॉक्स से बाहर आते हुए 1 बन जाएगा, तो f को लगेगा भैया हमको तो 1 मिला था, तो हम जो 1 पे आंसर दे रहे थे हम 1.5 पे भी वही आंसर देंगे, इनफैक्ट 1.9 पे भी सर वही आंसर देंगे। हाँ बात तो सही है, आंसर तो वही दोगे आप। लो जी, मैंने सारे इंटीग्रल लाइन से पास होने वाले लाइन को बना दिया जो y एक्सिस के पैरेलल भी है। ग्राफ सीखिए,
काफी इंपॉर्टेंट ग्राफ्स होते हैं ये सब। बना दिया सर, अब बताओ। बता रहे भैया, रुक जाओ। अब जीरो पे बनाना है तो बनाइए, नहीं बनाना है तो भी मत बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों क्यों नहीं बनाएंगे सर? नहीं बनाओगे इसलिए, नहीं बनाओगे इसलिए क्योंकि बेटा जीरो पे ग्राफ टच ही नहीं कर रहा है। तो आप बनाइए ना बनाइए, क्या फर्क पड़ता है? कुछ फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन एक बच्चा जिद कर रहा है सर हम बनाएंगे, तो बना लो भाई, कौन मना कर रहा है आपको? बना लो। तो फर्स्ट स्टेप, ड्रॉ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस एंड पासिंग थ्रू इंटीग्रल वैल्यू ऑफ x। नाउ द सेकंड स्टेप इज मार्क द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो कौन कौन से पॉइंट बेटा मार्क करने हैं? ये वाले, ये वाले, ये वाले, ये वाले सारे, जहां जहां पे ग्राफ ने, लाइन ने ग्राफ को कट किया, आप मार्क कर दीजिए। और कुछ नहीं करना है बेटा, बस ग्राफ को पकड़ करके खींच देना है। किधर खींचना है सर? राइट हैंड डायरेक्शन में। मैं इसको पकड़ के खींचा इधर, 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 ये ऐसा बनते जाएगा, इधर बन जाएगा। हमेशा लेफ्ट टीका मारना है, लेफ्ट टीका मारना है, ध्यान से समझिए। थोड़ा सा ग्राफ आपके लिए लगेगा कि सर ये अलग जा रहा है, लेकिन समझने की कोशिश कीजिए। सिर्फ दो स्टेप है बेटा। पहला स्टेप, ड्रॉ वर्टिकल लाइन पैरेलल टू y एक्सिस passing through integral value of x, mark the point of intersection of line and graph, और पकड़ के राइट हैंड डायरेक्शन में खींच दो, बस टीका लगा दो, ऐसा बस हो गया, ग्राफ बन गया। अब कोई बच्चा ऐसा काम ना करे, इसको पकड़ के यहां तक खींच दो, नहीं, बगल वाले इंटीग्रल लाइन तक ही रुकना है। और फिर जो जो लाइन है यहाँ पे बोलोगे सर ये व्हाइट बॉल है, ये व्हाइट बॉल है सर, व्हाइट बॉल है। तो ये जो सिर्फ ग्रीन वाला पोर्शन देख रहे हैं ना बेटा लोग, सिर्फ आपका ये ग्राफ है 1 अपॉन फ्रैक्शनल पार्ट एक्स का। यही ग्राफ है आपका 1 अपॉन फ्रैक्शनल पार्ट एक्स का। समझ गए? हाँ जी सर, समझ गए। यस सर। यस सर। अब एग्जैक्टली जीरो की बात करेंगे ना बेटा, तो जीरो पे ग्राफ को प्रिडिक्ट करना थोड़ा मुश्किल है। मैंने तो 1 पे देख लिया ना, ग्राफ को समझो। मैंने 1 पे देखा सर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये था, जीरो पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का है बेटा इनफाइनाइट पे, इनफाइनाइट पे सर। बड़ा पंगा है सर, इनफाइनाइट पे मैं ग्राफ को कहां से पॉइंट करके खींचूंगा? मान तो सकते हैं ना कि इनफाइनाइट, मैं मान लिया बेटा यही इनफाइनाइट है, तो इसको खींचोगे तो क्या करेगा? बगल में ही तो जाएगा। ये कहां तक जाएगा? यहां पे आएगा, बगल वाले इंटीग्रल लाइन पे बेटा जाता है। बात समझ में आ गई कि नहीं आई? यस आ गई सर। अब मैं Yes, थोड़ा sir. आपको 3D में बनाने की कोशिश करके दिखाता हूं। देखो, क्योंकि ये सारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं और जेई में हमारा मैटर यही करता है कि आप कितना कॉन्सेप्चुअल स्ट्रांग हो। 1 डिवाइड बाई, फंक्शन में हम लेते हैं, कौन सा फंक्शन है भाई? अरे नहीं, ये है कुछ, ये रहा, होगा। तो चेक योर इनपुट। नहीं आ रहा है, ये भी ग्राफ नहीं बना पा रहे हैं। आना तो चाहिए इसको। नहीं आ रहा है। हम्म, बस की बात नहीं है बेटा इनको प्लॉट करना। वैसे आपको मालूम है बेटा, ध्यान से देखो तो ग्राफ प्लॉट हो चुका है शायद। नहीं हुआ है? कहाँ हुआ है?
मतलब हम लोग कुछ ऐसा पढ़ाई कर रहे हैं कि इनको भी नहीं आ रहा है ना, क्या बताएं। काफी अच्छा है ना हम लोग का मैथ्स, काफी अच्छा है सर, बहुत अच्छा है। रुकिए, आप लोगों को बताना बहुत जरूरी है। और देखिए, डेस्मॉस करके एक वेबसाइट होता है जहां पे आप ग्राफ को देख सकते हैं, बना सकते हैं। तो आई विल सजेस्ट एवरीवन कि बेटा हर क्वेश्चन को जरा ग्राफिकली देखने की कोशिश कीजिए। लो, बस की बात नहीं इनका भी लगता है। अरे वाह, बन जाओ भाई, बच्चे लोग को दिखाना है मुझे ग्राफ कैसे बनाना है। नहीं बनोगे, अब बन जा। लोड, हाँ वाह, दिख रहा है बेटा ग्राफ? Yes, sir. ऐसे करो, हमारा भी ऐसे ही बना। देख रहे हो ये नीचे जीरो को टेंड करता नजर आएगा आपको, देख रहे हो? Yes, sir. दिख रहा है कि नहीं? दिख रहा है ना बेटा? Yes, sir. अब आप मुझे बताओ ग्राफ को देख करके, मैं इसको थोड़ा सा इधर ले लेता हूं। वो वेबसाइट याद रखेंगे सारे बच्चे, ठीक है? यस सर। यस सर। याद रखोगे और क्वेश्चंस को वहां से आप कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। मतलब ग्राफ अगर कोई समझ में नहीं आ रहा है तो ग्राफ बनाओ। वाह, इसको फर्क ही नहीं पड़ता। होता है कभी कभी, ये लोग रोते हैं। छोड़िए, ग्राफ को आप लोग देख लीजिएगा बेटा, ठीक है? मैं भी हटा रहा हूं इसको, नहीं तो टाइम वेस्ट होगा अपना। तो ग्रीन वाला ग्राफ मैंने जो बनाया है वैसे ही ग्राफ्स आ भी रहे हैं, आप देख भी सकते हैं। सिर्फ ग्रीन वाला ग्राफ हमारा पॉसिबल है। ये ग्राफ हो गया। अब आप देखिए बेटा, हम लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट बोल तो दिए हैं, लेकिन अगर सवाल की बात की जाए तो हमारा सवाल इनवैलिड आ रहा है सर। ग्राफ को देखो, आप जीरो को लेफ्ट साइड से अप्रोच कीजिए बेटा। तो हमने देखा कि सर जब जीरो को लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे हैं हम, तो ग्राफ मेरा -1 को जा रहा था। और हमने देखा भी सर कि -1 आ भी रहा है, देखो। लेकिन जब मैं जीरो को राइट हैंड साइड से अप्रोच कर रहा हूं तो बेटा ऊपर में ग्राफ है ही नहीं सर। ग्राफ है नहीं तो सर आपने सवाल क्यों पूछा? बेटा यही तो कॉन्सेप्ट है, इसलिए तो आपको सवाल पूछा गया था कि आरएचएल बताओ और एलएचएल बताओ। तो हम यहां से क्या लिखेंगे ग्राफिकल ऑब्जर्वेशन से कि सर लेफ्ट हैंड साइड तो आपको 1 की ओर जाते दिख रहा है, लेकिन राइट हैंड साइड में आपका सवाल ही इनवैलिड है। क्यों? क्योंकि उसके डोमेन में था ही नहीं सर, उसके डोमेन में था ही नहीं। एक मिनट सर, फिर ऊपर में आपने इनफाइनाइट क्यों लाया जब डोमेन में नहीं था? बेटा यही तो गेम था, मेथड नंबर 1 और मेथड नंबर 2 में समझाना का कि आप एक जगह पे डज नॉट एग्जिस्ट आंसर लेके दे रहे हो और एक जगह से आपका आंसर -1 और इनवैलिड आ रहा है। इनवैलिड का मतलब कि बेटा, इनवैलिड का मतलब होता है कि आपको सर वो सवाल पूछना ही नहीं चाहिए था। ओवरऑल लिमिट कितना आंसर आ रहा है? ओवरऑल लिमिट -1 आंसर आ रहा है। तो आप बताओ सर सही कौन सा है? और यही चीज आपको कब से सिखा रहा था मैं। 2 तरीका से बनाया, दोनों तरीका में कंक्लूजन हमारा क्या निकल के आ रहा है ये बताओ। ओवरऑल लिमिट -1। इसलिए बोला कि हैरी का सवाल अगर ये था तो बेटा बहुत प्यारा सवाल है ये, कि ग्राफ ने हमको बचाया और आंसर दिया सर इनवैलिड है। ऊपर वाले में सर हमने क्या मिस्टेक किया ये बताइए। देखिए बेटा, जनरली क्या होता है, 80 to 90% बच्चे जब भी जिनटेक्स आता है एलएचएल आरएचएल निकाल लेते हैं।
लेकिन शायद वो भूल जाते हैं ये बात कि डिनोमिनेटर को 0 हम मैथ्स में नहीं रखते हैं। हम डिनोमिनेटर में 0 नहीं रखते हैं। मतलब सर ये क्वेश्चन ही वैलिड तब होता जब यहां पे हम ये कंडीशन लगा देते। क्या कंडीशन? कि जिंट ऑफ x शुड नॉट बी इक्वल टू 0। और ये पूरे सवाल का गेम था कि सर डिनोमिनेटर 0 हमको नहीं रखना था। अगर डिनोमिनेटर 0 नहीं हुआ, कोई बताएगा बेटा अगर जिंट x 0 नहीं है तो x का कौन कौन सा वैल्यू नहीं आएगा? x बिलोंग्स टू क्लोज 0 से ओपन 1 तक, इनके बीच का कोई वैल्यू सर आपको वहां पे नहीं लेना था। बात समझ में आई बेटा लोग? यस सर। कॉन्सेप्ट सीखे क्या? Yes, सही कॉन्सेप्ट सीखा आपने? क्या सवाल था? Yes. यही देखो आपको सिखाया गया ना बेटा लोग, ये कि अगर जिंट x 2 है तो x कहां से कहां तक जाएगा? x बिलोंग्स टू क्लोज 2 से 3 तक। रिजल्ट ही सर हमने याद करके रखा है कि अगर जिंट x कोई i इंटीजर को अप्रोच कर रहा है तो x होता है मेरा i से लेकर के i प्लस 1 तक। यही हमारा होता है सर, रिजल्ट हमने सीखा है। और उस दिन चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा था कि देखो भैया जिंट पढ़ लेना, फ्रैक्शनल पार्ट पढ़ लेना, मॉड पढ़ लेना। आपको सुनना नहीं है। हम तो कॉमर्स वाले हैं सर ना सर, हम आर्ट्स वाले हैं, हम आर्टिस्ट है सर। तो यहां पे बेटा सवाल ही वैलिड था जब आप इस चीज को ध्यान में रख करके सॉल्व किए रहते तो। अगर ये सवाल बेटा एमसीक्यू में आ गया ना और आपने डज नॉट एग्जिस्ट आंसर लिखा, 100% गारंटी कि वो डज नॉट एग्जिस्ट आंसर देगा। 100% गारंटी है, क्योंकि उसको मालूम है कि बच्चा ये गलती करने वाला है। बात समझ में आई बच्चा लोग? yes, और sir. देखो इतना Yes, sir. पाया उसने सवाल ने, ये डेटा आपको दिया ही नहीं, क्योंकि वो सीधा सीधा समझ रहा है कि मंजिल हम अपनी डोमेन में फाइंड करते हैं। वी ऑलवेज फाइंड लिमिट इन आवर डोमेन। एंड ये आपको अंडरस्टूड होना चाहिए कि जिंट x का डोमेन कितना है, इस फंक्शन का डोमेन कितना था। इस फंक्शन का डोमेन था ऑल रियल नंबर, बट 0 से 1 के बीच का वैल्यू मत लेना सर, क्योंकि जिस दिन आपने 0 से 1 वैल्यू लिया, ये टेंडिंग टू 0 नहीं बनेगा, ये एग्जैक्टली 0 बनेगा। और हमें एग्जैक्टली 0 सर पसंद नहीं है। फर्स्ट लॉ ऑफ लव, वी डोंट लव 0 इन डिनोमिनेटर। बात समझ में आ गई? अब मैं इसको लिख करके यहां Yes, रहा sir. हूं। रॉन्ग है, क्यों? हमने डोमेन को ध्यान में रख करके सवाल नहीं किया। हमने डोमेन को मिस कर दिया, इसलिए सवाल आपका गलत हो गया। आंसर क्या है बेटा इस सवाल का? -1। क्योंकि वो सवाल है जिसमें अड़ोसी है, पड़ोसी गायब है। मतलब वो सवाल है सर जहां पे हमको मंजिल पे पहुंचने के लिए सिर्फ एलएचएल है, मतलब वन साइडेड लिमिट है सर। तो मैं आरएचएल निकालना ही इनवैलिड सवाल था। तो मैं आपको बोला था बेटा कि हम लिमिट पड़ोसियों से पूछते हैं। अब जो पड़ोसी है, दोनों है तो दोनों से पूछिए, दोनों का कॉमन आंसर आना चाहिए। अगर एक पड़ोसी है तो आपको उसी का बात मानना पड़ेगा, बिकॉज अल्टीमेटली यू आर गेटिंग यूनिक आंसर। ओवरऑल लिमिट कितना है बेटा लोग? -1। बात समझ में आ गई? छोटा सवाल, बड़ा तगड़ा सवाल सर। सो मेथड नंबर 2, ग्राफिकल अप्रोच। हैरी का ये सवाल था कि सर 1/mod x बताइए आप। सवाल बहुत प्यारा है, 1/mod x बता देते हैं। अब देखो क्या होता है ना कि जब बच्चे ये कर लेते हैं, थोड़े बहुत ग्राफ सीख जाते हैं, तो उनको ग्राफिकल अप्रोच पसंद आने लगता है। और मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि आप ग्राफिकल अप्रोच तब अप्लाई करें जब आपको ग्राफ आता है। ये सवाल एलएचएल आरएचएल पे भी हो गया रहता अगर आप इस बात का ध्यान में रखते और आपको ये मालूम पड़ता कि सर x हमारा इस पार्टी से है ही नहीं, तो हम x को 0+ से जाने वाले नहीं है, क्योंकि डोमेन में हमारा है ही नहीं सर। 0 से लेकर 1 तक हम पूछेंगे ही नहीं सर। 0 से 1 तक डोमेन में है नहीं। आप ग्राफ से भी देख सकते हैं सर, 0 से 1 में कोई ग्राफ एग्जिस्ट किया भी नहीं है। तो सिर्फ एलएचएल निकाल देते आप लोग, इतना कॉन्सेप्ट आपका ठीक रहता कि अगर लिमिट सॉल्व करने से पहले आप डोमेन फाइंड करते और डोमेन फाइंड करने के बाद आप आरएचएल नहीं निकालते, सिर्फ एलएचएल निकालते, तो आंसर आपका -1 यहीं पे आता और आपका आंसर डन था। बात समझ में आई बेटा? तो ये लर्निंग क्या मिलता है कि सर हम डायरेक्ट सवाल को अप्रोच नहीं करेंगे जब तक हमको डोमेन नहीं मालूम है। और ये अल्टीमेटली अंडरस्टूड होना चाहिए सर। बात समझ में आ गई? आ गई सर।
अब देखिए Yes, sir. मैं 1 अपॉन ये मॉड एक्स नहीं 1 बाई मॉड एक्स आपके बता के दिखा रहा हूँ। 1 बाई मॉड एक्स क्या होगा सर? 1 बाई मॉड एक्स क्या करे? 1 बाई मॉड एक्स का ग्राफ बना ले, बना दो सर। कैसे बनेगा? कैसे बनेगा सर? मेथड नंबर 1 लगाते हैं एलएचएल और आरएचएल का दिमाग, लगाते हैं एलएचएल और आरएचएल का दिमाग। अब ये सवाल कितना प्यारा है ये देखो, हर सवाल में कुछ ना कुछ ब्यूटी नजर आ रहा है। सर ये सवाल को अप्रोच करने से पहले मैं डिनोमिनेटर 0 नहीं रखने वाला हूं, क्योंकि हमारा डोमेन का पार्ट नहीं है सर, तो क्यों निकालोगे आप? मतलब ये हमको पहला काम करना चाहिए सर कि डिनोमिनेटर 0 नहीं है, मतलब मॉड एक्स 0 नहीं हो। मॉड एक्स 0 कब नहीं होगा? जब एक्स को आप 0 नहीं दोगे। सारे मॉड सारे फंक्शन के कॉन्सेप्ट टोटल के टोटल फंक्शन के कॉन्सेप्ट लग रहे हैं सर, कोई लिमिट नहीं आ रहा है अभी यहाँ पे। एक्स 0 नहीं होना चाहिए। सवाल कितना खूबसूरत है कि सर एक्स 0 लेना ही नहीं है, और लिमिट हमारा यही चीज बताता है कि आप जहां लिमिट निकालना चाहते हैं वहां से आपको मतलब ही नहीं रखना है। कि अगर आप ये पता लगाना चाहते हो कि हैरी कैसा लड़का है, तो हैरी से नहीं पूछना है कि हैरी कैसा लड़का है, हैरी के अड़ोसी पड़ोसी से पूछ लो हैरी कैसा लड़का है। तो हमने देखा कि सर एक्स 0 को अप्रोच कर रहा है, एक्स को 0 से कोई मतलब नहीं है, और हमारा सवाल यही बोल रहा था कि एक्स 0 नहीं होना चाहिए। बोल भी रहे हैं कि एक्स 0 मत लो, और लिमिट भी यही बोल रहा है कि 0 मत लो। देखो सवाल कितना है, दोनों साइड से बैलेंस आ रहा है सर। हमने डोमेन निकाला तो एक्स 0 नहीं है, और ये भी बोल रहे हैं ना कि आप एक्स को 0 से अप्रोच कीजिए। निकालेंगे एलएचएल, निकाल लेते हैं बेटा एलएचएल। मेथड नंबर 1 एलएचएल आरएचएल निकालिए और आंसर दीजिए। एलएचएल आरएचएल एक ऐसा मेथड है लिमिट का जो 100 नहीं 200% सही आंसर देगा आपको। बाकी सारे मेथड फेल हो जाएंगे, ये मेथड फेल नहीं होगा। एलएचएल में क्या होगा सर? 1 लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 माइनस 1 अपॉन मॉड एक्स। सर आप 0 को ना लेफ्ट साइड से अप्रोच कर लीजिए। एग्जैक्टली 0 तो रखेंगे नहीं, लेफ्ट साइड से अप्रोच कर लो सर। लेफ्ट साइड से अप्रोच करोगे तो माइनस 0.00001 मैं ये लिख सकता हूं ना। फॉर्म चेक करेंगे तो सर फॉर्म में तो सर डिटरमिनेंट फॉर्म डायरेक्टली दिख रहा है। क्यों? क्योंकि सर 0 बाई 0 और इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट आया नहीं सर, न्यूमरेटर में 1 दिख रहा है, 1 अपॉन समथिंग डिटरमिनेंट फॉर्म है सर, तो मैं डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं 1 अपॉन टेंडिंग टू 0, और 0 प्लस आ रहा है। पूछो क्यों? क्योंकि मॉड है, माइनस होके प्लस बना देगा। एक सवाल आया था जेई में जिसमें वो एक्स को माइनस इन्फिनिटी से टेंड करा दिया था, और लास्ट में दोनों आंसर लिखा था, एक आंसर पॉजिटिव लिखा था, एक आंसर नेगेटिव लिखा था। बच्चे लोग यही भूल गए कि माइनस इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है तो माइनस लिखना चाहिए था हमें, और मॉडेक्स दिया था, बगल में मॉडेक्स लगा कर दिया था, और बच्चे कॉन्सेप्ट ही भूल गए कि सर अगर एक्स नेगेटिव है तो ये मॉड का बिहेवियर होता है कि माइनस एक्स लगाएगा, क्योंकि एक्स मेरा अंदर का नेगेटिव एलिमेंट है। ये छोटा सा सवाल पे जेई ने सवाल किया था, कई बच्चे गलती कर दिए थे। लिमिट का ही सवाल था वो भी, दिखाऊंगा आपको जब आगे आऊंगा तो जो सवाल दिखाऊंगा कि बेटा यही सवाल था जिसने बच्चे लोगों ने गलती किया था। बहुत बेसिक कि मॉड के अंदर का चीज अगर नेगेटिव है तो एक और नेगेटिव बाहर निकलता है। बात समझ में आ गई? आ गई सर? Yes, sir. तो ये मॉड बेटा अल्टीमेटली आंसर पॉजिटिव बनाने के लिए वो माइनस देता है। तो हमने अभी आपको क्या सिखाया कि 1/0 प्लस को आप क्या समझोगे? प्लस इन्फिनिटी। अभी तो सिखाया आपको 1/x के ग्राफ में प्लस इन्फिनिटी समझिए इसको। आप 0 को राइट हैंड साइड से अप्रोच करके देखो, राइट हैंड लिमिट निकालिए, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 प्लस 1 अपॉन मॉड एक्स। आपको मालूम है सर 0 को प्लस से आप अप्रोच करोगे तो 0.001, 0.001 का मॉड 0.001, मतलब आप ये लिख सकते हो सर 1 अपॉन टेंडिंग टू 0 लिख दो। और ये कौन सा 0? प्लस वाला सर, पॉजिटिव 0 आएगा वो। अब ये आंसर क्या हो गया बेटा? प्लस इन्फिनिटी। एलएचएल आरएचएल बराबर हमने सर लिख दिया, एलएचएल आरएचएल बराबर है सर, लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, लिमिट का आंसर फाइनाइट बोल दिया सर। पापा मेरे को घूमने के लिए सर 1 महीना के लिए मेरे को कहीं का टिकट कराओ, हम दुबई जाएंगे, घूमेंगे, बुर्ज खलीफा पे जाकर सर डांस करके आने वाले कि जेई निकालें हम। रिस्पेक्ट दो, होने वाला नहीं है क्योंकि आपने जादू किया है। एलएचएल आरएचएल बराबर तो है लेकिन ये फाइनाइट नंबर नहीं है, इसलिए ओवरऑल लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट।
Now let's try to draw the graph of 1 upon mod x. मेथड नंबर 2. क्या बात है सर, हर सवाल को ग्राफ से बना सकते हैं क्या? हाँ, जब ड्रॉ कर सकते हैं तो बना भी सकते हैं. पहला तो ये होना चाहिए ना कि आप ड्रॉ कर पाओ. लेट्स ड्रॉ द ग्राफ ऑफ 1 अपॉन mod x. फिर तो वही फंडा सर, y इज इक्वल टू एफ ऑफ x का ग्राफ, y इज इक्वल टू मॉड एफ ऑफ x का ग्राफ एंड y इज इक्वल टू एफ ऑफ मॉड x का ग्राफ. इसमें कौन सा ग्राफ लग रहा है? x के ऊपर मॉड लग रहा है, पूरे के ऊपर मॉड नहीं लग रहा है. इनफैक्ट बताया जाए तो बेटा 1 अपॉन x का जब मॉड लोगे तो ये 1 अपॉन मॉड x भी लिख सकते हो आप. मॉड का प्रॉपर्टी है कि मॉड मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन पे ब्रेक होता है. मॉड x बाई मॉड y लिख सकते हो आप. तो आप 1 बाई x का मॉड का ग्राफ बनाओ या 1 अपॉन मॉड x का ग्राफ बनाओ, सेम होता है. मॉड ब्रेक कब नहीं होता है? प्लस और माइनस पे. उसके लिए क्या यूज करते हैं? ट्रायंगुलर इनइक्वालिटीज, जो आपको बताया गया है. चलिए इसका ग्राफ बनाते हैं. बेटा इतना कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया ना आप लोगों को कि सिर्फ वो कॉन्सेप्ट पढ़ लो ना तो कैलकुलस में हाथ नहीं लगाएगा अभी कोई आपको, गारंटी है. सवाल देखो फिर आपको लगता है सर ये सारा पुराना चीज घूम फिर के आ रहा है, सारा पुराना चीज घूम फिर के आ रहा है. मैं आपको चिल्ला चिल्ला कर बोला था बेटा फंक्शन चैप्टर इज द बैकबोन ऑफ मैथमेटिक्स. पढ़ना है आपको, दिल से पढ़ना है. आईटीएफ के टाइम पे बोला था बेटा नहीं हो रहा है. मैंने ये बोला था कि फंक्शन का सवाल नहीं हो, नाराज मत होना, उदास मत होना, खुश रहना है, क्योंकि फंक्शन के टफ सवाल नहीं होते हैं जल्दी किसी से. लेकिन ये थोड़ी बोला था कि फंक्शन चैप्टर ही भूल जाना भैया, भूलना थोड़ी था. देखिए फर्स्ट वी विल ड्रॉ द ग्राफ ऑफ 1 अपॉन x एंड ये ग्राफ 1 अपॉन x का आपका ये रहा. वन अपॉन मॉड एक्स का ग्राफ कैसे बनेगा सर? कुछ नहीं बेटा, x पे मॉड लगा है, आप y में रिफ्लेक्ट कर दीजिए उसको. जब भी x में मॉड लगा आप y में रिफ्लेक्ट कर देंगे, और जब आपको y में मॉड लगा तो आप x में रिफ्लेक्ट कर देंगे. आपको मालूम है सर कि मॉड x कभी नेगेटिव वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो ये तो आपका क्वेश्चन ही वैलिड नहीं है सर. x में मॉड लगाने का तरीका क्या है? डिलीट लेफ्ट साइड ऑफ ग्राफ, लाइंग लेफ्ट साइड ऑफ y एक्सिस, ग्राफ डिलीट, कॉपी राइट साइड. यही तो तरीका था. तो मैंने क्या किया सर, ये ग्राफ को किया डिलीट. ये हमारे ग्राफ काम में नहीं आएगा सर. क्यों? क्योंकि सर हम x नेगेटिव कभी लेंगे ही नहीं, x पॉजिटिव रहेगा. तो x नेगेटिव वाले जो ग्राफ है डिलीट हो जाएंगे, पॉजिटिव वाला ग्राफ सर एक्सेप्टेबल होगा, इसी को कॉपी कर देना है. क्योंकि x पे मॉड लेना है तो इसको y एक्सिस में कॉपी करना है सर. तो ओवरऑल फोटो कौन सा आ रहा है? ओवरऑल फोटो आ रहा है बेटा ये. मैं इसको जरा ग्रीन पेन से यूज कर लेता हूं कि ओवरऑल ग्राफ आपका ये आया. हाँ जी यही आया. अरे सर एक बात बताओ, ये तो नमस्ते ग्राफ आ गया सर, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर के जैसा. हाँ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर के जैसा ही है, लेकिन ये जो कर्वेचर है दोनों में फर्क दिखेगा आपको, दोनों में फर्क दिखता है. 1 अपॉन एक्स स्क्वायर के ग्राफ में और 1 अपॉन मॉड एक्स के ग्राफ में थोड़ा कर्वेचर का फर्क होता है, बाकी दिखते सिमिलर है. अब आप देख लो ग्राफ से, जब जीरो को अप्रोच कर रहे हो लेफ्ट हैंड साइड तो ग्राफ किसको जा रहा है बेटा? प्लस इन्फिनिटी को. जब जीरो को राइट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे हैं तो ग्राफ किसको जा रहा है? प्लस इन्फिनिटी को. तो दोनों ही साइड से प्लस इन्फिनिटी हमारा आंसर आ रहा है. ओवरऑल लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट सर. क्यों? मंजिल सर सेम है, बट वो मंजिल है कि मैं हवा में उड़ना चाहता हूं, मैं मार्स पे रहना चाहता हूं. ये सब अफवाह बातें कर रहे हैं सर. उड़ रहे हैं सर, उड़ के कहां जा रहे हैं? कभी तो रुको. मंजिल कहां है सर? ये तो उड़ रहे हैं. मंजिल मतलब जहां पे कोई जा करके रुक जाए. ये कहां रुक रहा है सर? इन्फिनिटी पे जा रहे हैं. इन्फिनिटी बहुत बड़ा नंबर है सर, कोई नहीं जानता है, तो मंजिल हम कहां से जान जाएंगे? बात समझ में आ गया बेटा? यस सर. Yes, sir. जबरदस्त चीज है ना कि सर छोटे सवाल पे इतना दिमाग लगता है. हाँ लगता तो है बेटा लोग. चलिए और कोई डाउट है तो पूछ लीजिए. वैसे जो बता दिया ना, कई सारे सवाल का डाउट आपको क्लियर हो जाएगा, ये भी पक्का. और क्वेश्चन नंबर 16 बताना है. क्वेश्चन नंबर 16 फर्स्ट असाइनमेंट का. फर्स्ट असाइनमेंट क्वेश्चन नंबर 16. ठीक है जी.
अभी कर लेते हैं इसको सॉल्व। सवाल दिया है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू बी टू आर जा रहा है और फंक्शन है आपका एक्स स्क्वायर। पूछ रहा है लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 एफ ऑफ एक्स क्या होगा बताओ। तो पहले बी देखते हैं सर, बी है क्या, बी है क्या। तो बी दिया है एक्स, बी हमारा एक्स है जो प्लस माइनस 1/10 है और n हमारा इंटीजर से बिलोंग कर रहा है। बढ़िया है सर, अच्छा सेट दिया है, अच्छा सेट दिया है सर, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब सर बी का हमारा डोमेन है, क्या डोमेन है, बी हमारा हो सकता है 1/10, प्लस में भी 1/10 हो सकता है, माइनस में भी 1/10 हो सकता है सर। इंटीजर 2 हो सकता है तो 1/10 स्क्वायर, प्लस में भी 1/10 स्क्वायर, माइनस में भी 1/10 स्क्वायर। तो बी एक्चुअली है कौन सर, आप ये तो बताओ। अगर बी को आप ये सेट बिल्डर फॉर्म से अगर रोस्टर फॉर्म में लिखोगे तो ये आएगा, बी जो है आप लोगों का वो है -1/10 क्यूब, -1/10 स्क्वायर, -1/10, -1/10 पावर 0, 1 ये माइनस आएगा यहाँ पे, 1/10 पावर 1, 1/10 पावर 2, ऐसा ही है सर। इसको मैं रोस्टर फॉर्म में लिख दिया, ये हो गया बी, जो हमारा बी है वो है -1/10 क्यूब। मैं इसको और प्रिसाइजली लिख दूं 0.001 -0.001, अच्छा 0001 आएगा, हाँ 3 0 सही है ना, 2 ही 0 सही था। 1/10 -0.1, 1/10 पावर 01, 1/10 0.1, यही सब सेट्स हैं इनके, 0.01, 0.001, ये है। हम ये बोल सकते हैं सर कि 1 से शुरू हो रहा है वैल्यू और 0 को अप्रोच करते जा रहा है, मतलब ये पक्की बात है कि इन्फिनिटी पे जाते जाते ये अप्रोक्सीमेटली 0 बनने वाला है। इधर जाएंगे तो सर माइनस इन्फिनिटी पे जाते 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 ये 0 बन जाएगा, ऐसा कुछ ग्राफ दिया था। देखो सवाल ये भी बहुत प्यारा है यार। अब करते हैं लिमिट निकालते हैं एक्सटेंडिंग टू 1 पे, देखते हैं सर लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1, 1 को लेफ्ट साइड से अप्रोच करते हैं, 1 माइनस पे, 1 माइनस एफ ऑफ एक्स कितना होगा बेटा लोग, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 माइनस, 1 माइनस के लिए क्या होगा एक्स स्क्वायर, एफ ऑफ एक्स है कितना एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर कहां से कहां तक जा रहा है बेटा लोग, बी टू आर जा रहा है, एक्स स्क्वायर बी टू आर जा रहा है। तो जरा बी देखो, बी है कैसा, बी कैसा है आप लोग का, बी तो सर ये रहा, आप एक्स स्क्वायर में कोई भी वैल्यू ले लो, कोई भी वैल्यू ले लो, कौन सा लेना चाहोगे आप, सर यही उठा लो। तो मैं अगर लिखूं इसको एक्स स्क्वायर और एक्स हमारा ये, तो 1/10 पावर n का स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 माइनस, ये एक्स हमारा ये है तो हो जाएगा प्लस माइनस, प्लस माइनस को स्क्वायर पे फर्क पड़ेगा नहीं, तो आप सीधा सा लिख दो 1/10 पावर n, ये हो गया सर इसका स्क्वायर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है सर। आप एक मिनट, मैंने कुछ गलती किया है, हाँ एक्स हमारा ये है, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 13 से 16, हाँ जी इधर बात करते हैं बेटा, इसको यहाँ पे सोचना गलत था। अब देखिए 1 को माइनस से अप्रोच कर देखिए, -1 का लेफ्ट हैंड साइड में देखोगे तो क्या होगा, ये -1 का स्क्वायर 1 होगा, लेकिन आप ये देखिए कि क्या मैं -1 ले भी सकता हूं कि नहीं ले सकता हूं, हमारा बी टू एन जा रहा है ना, तो -1 तो ये रहा बेटा,
-1 पे हमने आंसर निकाला था ना, शायद ये वाला है। माइनस पे ये है और ये प्लस पे ये है। तो आप देखोगे कि सर एक साइड से अप्रोच कर रहा हूं तो -0.01 आ रहा है, और अगर आप 1 प्लस देखोगे तो 0.01 आ रहा है, ये वाला और ये वाला। तो ओवरऑल लिमिट बोलेंगे क्या सर? आप ओवरऑल लिमिट बोल सकते हैं सर लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट आ रहा है। बात समझ में आ रही है बेटा लोग? Yes, sir. उनको Yes, sir. कि सर यही तो हम बोल सकते हैं ना सर, लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है सर। अब कोई बोलेगा ना कि सर 1/10 फॉरेन का ग्राफ बताओ, तब बहुत मार खाओगे। समझ के? तो हम लोग क्या बोल सकते हैं बेटा लोग, बताइए कौन सा वैलिड होगा कौन सा इनवैलिड होगा? ओवरऑल लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। अरे एलएचएल इधर आ रहा है, आरएचएल इधर आ रहा है, बहुत दूर है सर, 0.01 -0.01। ये सर हम इतना कंक्लूजन निकाल रहे हैं सर ओवरऑल लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। सवाल ये था कि आप बताओ कि एलएचएल और आरएचएल में कौन वैलिड है कौन नहीं है। तो मैं तो सीधा सीधा बताया बेटा, क्योंकि एक्स स्क्वायर है तो नेगेटिव वैल्यू अलाउड ही नहीं है सर, इसलिए आप ले ही नहीं सकते हो। तो ये कब से ये सब आंसर देने लग गया? ये सब तो आंसर बेवकूफी था सर हमारा। तो 1 माइनस निकालना फालतूगिरी है सर, क्यों निकाल रहे हो वहां? बात समझ में आई बेटा लोग? ये एक्स स्क्वायर Yes, sir. है, Yes, sir. एक्स स्क्वायर है, इट विल नेवर गिव नेगेटिव आंसर। दैट मीन्स कि सर ये जो वैल्यूज आप बता रहे हो ना कि लेफ्ट हैंड साइड ये आ रहा है, राइट हैंड साइड ये आ रहा है, बिल्कुल सही जा रहा है सर। लेकिन पंगा आपने ये किया ना कि एक्स स्क्वायर सर ये आंसर कब देने लग गया? नहीं दे सकता सर। तो हम ये बोल सकते हैं कि आरएचएल वैलिड है, बट लेफ्ट हैंड लिमिट सर वैलिड नहीं था। यू आर नॉट सपोज टू फाइंड लेफ्ट हैंड लिमिट। क्यों? क्योंकि 1 माइनस हम सर ले नहीं सकते। तो ये सारे हमारे पार्ट्स ही नहीं है सर, यहां से लेकर यहां तक नेगेटिव वैल्यू सर हमारा अलाउड ही नहीं है। तो ओनली पॉजिटिव एंट्रीज आर अलाउड। मतलब वी कैन फाइंड 1 प्लस नॉट 1 माइनस। तो इसको मैं लिख सकता हूं कि ये इनवैलिड है, एंड ये वाला लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर वैलिड क्वेश्चन है। इसका मतलब तो सर आप ये बोल रहे हो ना कि अगर ये इनवैलिड है तो मेरे को वहां पे जाना ही नहीं चाहिए था। हाँ मतलब सर ये जो आंसर देगा हमको खुश रहना चाहिए था। हाँ जी खुश रहना चाहिए था। तो कितना आंसर दे रहा है सर आप ये बताओ? एक्स का स्क्वायर पे देख लो, 1/10 फॉर एन का स्क्वायर कितना आ रहा है? 0.1 है ना, 1 की थोड़ा सा आगे देखना था। हाँ तो 1/10 का स्क्वायर देख लेना कितना आएगा, 0.1 का स्क्वायर 0.01 में भी ऐसे ही आएगा। आंसर कितना दिया है बेटा लोग? कौन सा सवाल था? अच्छा सिर्फ वैलिड नॉट नॉट वैलिड का सवाल है ना, इतना ही दिया है, हो तो गया। लिमिट निकालना ही नहीं है, सिर्फ वैलिड इनवैलिड बताना था। तो भाई आप नेगेटिव आंसर अलाउड नहीं कर सकते थे। अगर ये सिर्फ एक्स होता तो सारे अलाउड थे, और मैं ये भी बोल सकता था कि आपका एलएचएल इतना आ रहा है, आरएचएल इतना आ रहा है, सर लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। क्योंकि इसने एक्स स्क्वायर का पंगा किया है तो सर ये हमारे एंट्रीज डिलीट हो गए, क्योंकि आंसर नेगेटिव दे ही नहीं सकता। और बताइए कौन सा सवाल है? और कोई है किसी का डाउट? बेटा लोग मेरी आवाज आ रही है आप सभी को? Yes, sir. और कोई Yes, डाउट है? sir. और कोई डाउट है? अगर असाइनमेंट 4 से डाउट होगा तो बेटा क्वेश्चन नंबर 6 का सारे लोग वीडियोस देखेंगे, कल 11 बजे अपलोड हो जाएगा, 12 बजे अपलोड हो जाएगा। B2 के बैच में, B2 बैच के प्लेलिस्ट में अगर नहीं हुआ तो आप लोग मेरे को सुबह सुबह रिमाइंड करना कि सर वो लेक्चर दे दो। 1 घंटे का लेक्चर है, आराम से देखो, काफी सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। चलिए अब कोई डाउट नहीं है तो कोई कुछ बोल रहा है? हाँ जी हरी बताओ 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 बेटा। इनमें एल हाँ जी आरएचएल बताना कैसे लिए 0.01 और 0.01 कैसे लिए? हाँ हाँ बोलिए, डाउट क्या है इसमें? डाउट तो बताओ। -1/10 लिया, उसके बाद 1/10 लिया था, तो उसके बताना है आपने वो एलएचएल और एचएल कैसे लिए वो बताना। अरे बेटा एलएचएल आरएचएल बहुत आसान था ना यार। ये देखो देखो मैं अभी तक इधर नहीं बीच सोच में रहा टू हूँ, टू सोच नहीं रहा हूँ।
मैं सिर्फ ये सोच रहा हूँ, इसको देख रहा हूँ। हाँ। तो अगर आप इंटीजर डालिए, 1 डालेंगे तो 1/10 आएगा, वो भी प्लस में 1/10 आएगा और माइनस में 1/10 आएगा। वैसे ही करके मैंने पूरा डोमेन लिख दिया। अब इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो पॉइंट में आंसर आ जाएंगे। अब मैं फंक्शन पे गया, तो मेरा फंक्शन x² था। अब एक बात बताइए बेटा, आप b को जो मर्जी आंसर दे दो, आप इसको 1 - 1/10 दो या 1/10 दो, इसको क्या समझ में आएगा कि आपने 1/10 दिया है, आंसर तो 0.01 ही देगा, 0.1 देगा। बात समझ में आ रही है आपको? देगा ना, तो वो जो नहीं आपने समझे। ऊपर मार्क किया 1/10, नीचे भी तो 0.1 आना चाहिए था। आपने 0.0 0.1 आना चाहिए था, तो मैंने लिखा है ना 0.1 बेटा। आपने देखो 0.01 के नीचे नहीं किया ऐसे लाइन जैसे। अच्छा ये वाला, अच्छा आप ये बोलो कि ये चीज यहाँ पे आनी चाहिए था। हाँ मेरा मिस्टेक हो गया, समझ गया। आप ये बोलो ना कि ये यहाँ पे आना चाहिए था। कंफ्यूज, हाँ। मुझे लगा कि मैं सिली क्वेश्चन। अरे नहीं यार, सही स्क्वायर करोगे तो बेटा यही आएगा ना। अच्छा फाइनली नहीं समझ रहे हो आप। देखो आप इसको 1 बाई दोगे, मान लीजिए आपने दिया 1 x² को दिया 1/10 पावर n दिया, 1 दिया और इसको स्क्वायर कर दिया। आप प्लस लो या माइनस लो बेटा, अल्टीमेटली आंसर क्या देगा? 0.1 का स्क्वायर ही देगा ना, तो 0.01 ही आएगा ना, तो यही दे सकता है ना बेटा। अब ये देना पॉसिबल नहीं है क्योंकि नेगेटिव देगा नहीं, तो यही आंसर देगा हमारा। नहीं समझे? आ गया, वो स्क्वायर के बाद था उसमें। अरे बेटा क्लियर हुआ? यस सर, यस सर। फुल स्क्वायर करोगे तो यही आएगा ना। आवाज आ रही मेरी? डाउट क्या है? क्लियर हुआ कि अभी भी डाउट है, ये बताओ। हो गया, वो x स्क्वायर के बाद था ना, तो इसलिए हाँ फोन हाँ चला x पता। स्क्वायर। ओके, थैंक यू। और किसी को कोई डाउट, कोई शिकवा शिकायत बोलिए? नहीं है? चलिए फिर मिलते हैं आपसे कल सुबह मॉर्निंग 8 नहीं 8:30 बजे। गुड नाइट सर। गुड नाइट, सर थैंक यू सो मच एवरीवन। हाँ जी बेटा। सर मैथ के ग्रुप का लिंक चाहिए था B3 का।